प्रभु यीशु को महिमा मिले। एक बार फिर इस सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। आत्मिक मल्लयुद्ध या आत्मिक युद्ध R727 बाइबल स्कूल के द्वारा संचालित ये बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखते हैं 9वां पार्ट, 9वां चैप्टर, युद्ध का परिणाम क्या होता है। मतलब इससे पहले 8 कक्षा में आपने अलग अलग चीजें देखे हैं और ये लास्ट जो है उसका परिणाम क्या होता है उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। ओके, पॉइंट नंबर पहला जो आपको दिखता है, अंधेरे की शक्ति के खिलाफ युद्ध कैसे छेड़ा जाए। से पहले अलग अलग चीजों के खिलाफ आपने कैसा युद्ध करना है आपने सीखा। यहाँ पे अंधेरे की शक्ति है ना कि पावर्स ऑफ डार्कनेस, कैसा युद्ध छेड़ा जाए। नंबर 1, मध्यस्थता के द्वारा। पहला तिमोथी 2 अध्याय पहले आयत के अनुसार प्रार्थना, याचना और मध्यस्थता सब मनुष्यों के लिए करना चाहिए। राइट, मध्यस्थता या इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरसेसरी प्रेयर। ओके, और उसका तात्पर्य क्या है? देखिए, मध्यस्थता का तात्पर्य यीशु बीच में खड़े रहना, या मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खड़े रह करके इंसान के पाप के वजह से मनुष्य के तरफ आने वाले परमेश्वर के प्रकोप को रोकना। देखिए, बाइबल में लिखा है एक ही मनुष्य, एक ही प्रभु है, एक ही मध्यस्थ है, वो जो प्रभु यीशु मसीह। कैसा? मनुष्य के पाप के वजह से परमेश्वर की तरफ से मनुष्य के ऊपर आने वाले दंड को यीशु मसीह ने क्रूस पर रोका, अपने ऊपर उठाया और मनुष्य के लिए अनुग्रह को प्रदान किया। यह है एक मध्यस्थता का एक क्लियर पिक्चर है। सो अगर आप मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, ये समझना जरूरी है जिनके लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, मूसा मध्यस्थता कर रहा है। कैसा? परमेश्वर ये कहते हैं, हट जाओ मूसा, ये लोग राइट हठीले लोग हैं, मेरे बात को मानेंगे नहीं है, मैं इनको नाश करूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मूसा बीच में खड़े रहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनको छोड़ दो, क्योंकि इनके लिए आपने वादा किया है। इनको मिस्र देश में से आपने अपने बड़े भुजा से निकाल करके लेकर आया है। इनके ऊपर का हानि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। यही मध्यस्थता है। यहाँ पे यहेजकेल की पुस्तक 22वें अध्याय 30 की आयत के अनुसार बर्बादी को रोकने के लिए या क्रोध को रोकने के लिए नाके में एक छोटा सा जगह है, नाका। इस तरफ भी लोग है, उस तरफ भी लोग, इस तरफ परमेश्वर है, इस तरफ इंसान है। परमेश्वर के प्रकोप इंसान के ऊपर आता है, उसे रोकने के लिए नाके में खड़े होना। राइट, ये इन सब के पीछे क्या है? इंसान के पाप, और उसके ऊपर उसके ऊपर फायदा उठा करके लोगों को घसीट के नरक ले जाने वाले शैतान, और उसके हाथ से छीन कर या झपट करके इंसान को निकालने का। देखिए, यीशु हमारे लिए, परमेश्वर और हमारे बीच में खड़े हैं। इसे इन बातों के लिए और परमेश्वर के बीच खड़े होना है, लोगों के लिए, शहर में, देशों में, टाउन में, गांव में। ठीक है, तो आत्मिक युद्ध में ये एक मेन पॉइंट है कि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों को पेश करना। देखिए, अब्राहम सदोम और अमोरा के लिए मध्यस्थता किया, परमेश्वर का साथ उसका मोल भाव न्याय को लाया। क्या किया? परमेश्वर, अगर 50 धर्मी उस देश में पाया जाता है या उस शहर में पाया जाता है, क्या आप उनको डिस्ट्रॉय करेंगे? नहीं। 40 नहीं, 30
20, लास्ट में 10 लोग भी रहेंगे, क्या आप उनको नाश करेंगे? प्रभु ने बोला 10 लोग भी उस शहर में धर्मी रहेंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। 10 के नीचे परमेश्वर का योजना है उस व्यक्ति को वहां से हटा करके नाश करेगा। वही यानी कि लूत के साथ परमेश्वर ने किया, मतलब मध्यस्थता की प्रार्थना या इंटरसेसरी प्रेयर, या फिर दूसरे शब्द बोल दें बिचवई की प्रार्थना, बिचवई की प्रार्थना। ओके, शैतान के हमलों को रोकने के लिए परमेश्वर से विशेष बातचीत करना, ताकत मांगना, लोगों की सुरक्षा के लिए मांगना, लोगों के लिए भलाई की बात बोलना, लोगों की चीजों को लेकर के बोलना। एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो क्या बोले, ये हमारे लिए एक आराधनालय बनाया है, ये उसके लिए योग्य है, यीशु जी उनके लिए करना है, रेकमेंड करना, ये सब मध्यस्थता की प्रार्थना में आती है। आगे जाते हैं, पवित्रता में रहना। ये क्या है पवित्रता? पवित्र बनो बोल करके अपने मर्जी के अनुसार ये नहीं करना वो नहीं करना, उसके बारे में नहीं है। रोमी के पत्र पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार किया, हमें पवित्र बनाया, पवित्र बना करके परमेश्वर के सामने पेश किया, उसी पवित्रता में परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहना है। ओके, यहां पे देखिए, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बचाया गया हूं। हर एक चीज जो आप करते हैं वह अंधकार के लिए या परमेश्वर के लिए करते हैं? क्वेश्चन है। पवित्रता में बने रहने वाले आप सोचना चाहिए, मैं इस धरती पे जो भी काम करता हूं वो परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं पवित्रता के खिलाफ जाता हूं। ओके, और उसके बाद मेरे प्रतिदिन के कार्य में शैतान के कार्यों को काटे या ढूंढे। हर व्यक्ति का ये टारगेट होना चाहिए। आज सुबह मैं उठा, कितना प्रभु के लिए मैं जीता हूं और कितना मैं अपने लिए जीता हूं। जहां पे हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं, वहां पे शैतान आकर के अपना कब्जा जमाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि जहां पे परमेश्वर के काम नहीं है, इंसान का काम होता है, वहां पे शैतान भी अपना काम जमाता है। कुल मिलाकर के ये दोनों पॉइंट कहते हैं पवित्रता में बने रहना, परमेश्वर के वचन के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार, प्रार्थना में और परमेश्वर के संगति में, मनुष्यों के संगति में रहते हुए पवित्रता में बने रहना चाहिए। मतलब पाप से बचे रहना जरूरी है। और तीसरी बात, जाओ और प्रचार करो। ये मरकुस 16 का 15 और मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय उसका 18, 19, 20, इसको बोलते हैं महान आज्ञा। देखिए, यीशु की महान आज्ञा, संसार में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाना शैतान के राज्य पर एक अटैक है, एक हमला है, और वहां से कुछ लोगों को हम झपट करके परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आते हैं। राइट? शैतान अपने आप को समझ रहा है कि वो बड़ा वीर है, लोगों को नरक की ओर ले जाता है और लोगों को भरमाता है, लोगों को गलत समझ देता है, लोगों को अपने मर्जी के अनुसार ले चलता है। लेकिन हम उसके राज्य पर अटैक करके परमेश्वर के महंगे आत्माओं को, यानी कि इंसानों को परमेश्वर की उपस्थिति में हम लेकर आते हैं। ठीक है, आपको विशेष क्षेत्र में जाना चाहिए या अंधकार के ऊपर एक बड़ा दबाव होगा। विशेष क्षेत्र में मतलब मैं ऐसा बोलता, अगर आप पास्टर हैं, आप प्रभु की सेवकाई करते हैं, आपको जहां पे परमेश्वर ने रखा है वो आपका विशेष क्षेत्र है। सारा दुनिया में घूमते फिरते आप आत्मिक लड़ाई करने का जरूरत नहीं है। आपको जहां पे परमेश्वर रखा है उस क्षेत्र में, यह ऐसा बोलना चाहिए, हजारों लाखों लोगों को शैतान घसीट करके ले जा रहा है।
वहीं से लोगों को बचाइए। वहां छोड़ करके आप अमेरिका में जाने की जरूरत नहीं है। कोई किसी ने ऐसा बोला, खुद के गांव में एक गिरगिट नहीं पकड़ सकता है, बाहर के गांव में जाकर के हाथी मारने का दावा करता है। राइट। पहले अपने गांव के गिरगिट को पकड़े, साबित करें कि आपने एक गिरगिट पकड़ा है, फिर जाकर के हाथी पकड़े। राइट। इसलिए आपको विशेष क्षेत्र में जाना चाहिए ना। कि दूसरा इसका अर्थ है विशेष क्षेत्र, मतलब कभी कभी शैतान अलग अलग क्षेत्र में लोगों को अपने बंधन में रखता है। किसी को नशीले पदार्थों के बंधन में, किसी को व्यभिचार के बंधन में, किसी को दारू पीने के बंधन में, किसी को गलत गंदे बुरे आदतों के बंधन में। यानी कि एक एक क्षेत्र, जीवन का एक एक क्षेत्र को अपने कब्जे में शैतान रखा है। उसी में एक एक करके उसका जड़ काटना जरूरी है। राइट। भूगोलिक रियासत में भी आता है। व्यवहारिक क्षेत्र और जनसंख्यिकी यानी भीड़ भरे जगह पर भी। उदाहरण के लिए सोचिए, आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे आसपास के लोगों को सोच के देखो कौन कौन से बंधन में है। मैं कई सारे बंधनों को देखता हूं। दारू, व्यभिचार, नशीले पदार्थ, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास, जादू टोना, इसी प्रकार का कई सारे बंधनों में लोग पड़े हैं। यू नीड टू सेलेक्ट वन एट ए टाइम। एक के ऊपर प्रबल होने के बाद दूसरे में जाए, या फिर और उसके साथ साथ ये भी देखें आप अकेला अलग थलग ना पड़े। अकेला पड़े रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो वैरी है वो परमेश्वर का वैरी है। परमेश्वर से लड़ने के लिए गया, यीशु मसीह से लड़ने के लिए गया। इसलिए जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, वो जो भी विश्वास करने वाले दोस्त, उद्धार पाए हुए दोस्त, उनके साथ जाए। किसी को भी ले जा करके कोई फायदा नहीं है। राइट। सो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट तक हमने आया है। राइट। आगे देखते हैं। देखिए यही तीसरी बात, दानियल 10:13 में तात्पर्य भौगोलिक दृष्टि से भी प्रार्थना करना चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से प्रार्थना करना चाहिए। कैसा? दानियल 10:13 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एक सेकंड रखें। दानियल का 10:13। एक ये लिखी है, पर फारस की ममलुकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाएल जो मुकर्रब फरिश्तों में से हैं मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शाहान के फारस के पास रुका रहा। इसका यह मतलब है कि देखो, फारस के राजा, यहाँ पे जो लिखा गया है वो एक्चुअली फारस के राजा नहीं, शैतान का एक प्रतीक है। ठीक है। दानियल कहाँ पे थे? बाबिलोन में थे। किन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? यरूशलेम के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितने दिन? उपवास के साथ 21 दिन तक प्रार्थना की है। इसका यह मतलब एक खास जगह के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए भौगोलिक तात्पर्य या दृष्टि से भी प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि यरूशलेम विनाश की स्थिति में थी। ओके। क्षेत्र या स्थान लक्ष्य के लिए होता है तथा लोग रणनीति के लिए खड़े रहते हैं। परमेश्वर की प्रार्थना याद रखें। प्रार्थना करो परमेश्वर के राज उन लोगों के दृश्य में आ जाए। मतलब यीशु मसीह ने ये सिखाया कि और आप जिस क्षेत्र को अपने ध्यान में रखते हैं, उस क्षेत्र के अनुसार क्या करना चाहिए? जिस क्षेत्र में परमेश्वर के राज्य आना चाहिए, परमेश्वर के राज्य आना चाहिए। राइट। ये याद रखें। और अगर हम
उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वह उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमें चाहता है कि दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, जिसको हम कहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना। ठीक है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। याकूब कहते हैं एक दूसरे के गलती को मानते हुए प्रार्थना करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लास्ट पेज में जाते हैं, चौथा और पांचवा पॉइंट देखिए। चौथे पॉइंट है सही प्रतिक्रिया या पाप स्वीकृति। पाप का स्वीकृति। मसीहों में बुरी बातें कैसे होती हैं? तकलीफ से मैं परमेश्वर का धन्यवाद दो, विश्वास का स्वीकार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे पाप का स्वीकार करना, यह मतलब कई पादरी लोग भी ये बोलते हुए मैंने देखा है कि जैसे दानियल ने अपने पुरखाओं के पापों को अंगीकार करके प्रार्थना किया, नेहम्याह ने अपने पुरखाओं के पापों के बारे में पापों को अंगीकार करते हुए प्रार्थना किया, इसलिए चलो आ जाओ हम भी अपने माँ बाप के पापों को अंगीकार करके प्रार्थना करें। नहीं, वो पुराना नियम है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अपना प्राण दिए हैं और उसके बाद आप इंडिविजुअली परमेश्वर की उपस्थिति में जिम्मेदार हैं। आपके पापा जी के पाप, उनको अंगीकार करके उनको उद्धार पाना था, राइट? उनके पाप उनके ऊपर प्रभाव डालता है, आपके पाप आपके ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए अपने अपने पापों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जरूरी है। पुराना नियम के वचन को संदर्भ से हटा करके उसका व्याख्यान करना गलत साबित होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके। और मसीह में बुरी बातें कैसे हो सकती हैं? बुरी बातें बस बुराई करके उसमें बने रहेंगे, मन फिराने के लिए तैयार नहीं, उसको अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है और बस छुपा करके रखने का आदत है, तो फिर बुरी चीजें ही उनके अंदर बनी रहती है। ओके, लास्ट पॉइंट जो है उपवास। यशायाह नबी की पुस्तक 58:6-7 दिखाता है कि परमेश्वर किस तरह के उपवास से प्रसन्न होता है। राइट। यशायाह नबी के उपवास अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे उपवास के बारे में नहीं बताए जाते, सचमुच लोगों को मदद करने के बारे में, बंधन में जो पड़े लोगों को छुटकारा देने के लिए, अपने भोजन को बांटकर देने के लिए बताई गई है। उसी को ही उपवास माना जाता है पुराना नियम के अनुसार। नए नियम के अनुसार उपवास में क्या होना चाहिए? प्रेरितों का काम 13वें अध्याय में अगर आप देखते हैं, जहां पे मनाहेम, जहां पे कई सारे भविष्यवक्ता, जहां पे शाऊल, बरनबास और बड़े बड़े लोग जो हैं उपवास के साथ परमेश्वर को उपासना करने लगे। इसका यह मतलब नहीं कि उपवास करके परमेश्वर को धमकी देना, प्रभु मैंने इतना सारा उपवास किया है, तुम्हें करना है, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। नहीं, उपवास के दौरान परमेश्वर से प्रेम करें, प्रभु से वार्तालाप करें, प्रभु से बातचीत करें, क्योंकि उसको मालूम है तुम्हारे लिए क्या जरूरत है। और यहाँ पे वो व्यक्तिगत प्रार्थना कर नहीं, यहाँ पे आत्मिक युद्ध के संबंध में उपवास है, ना कि परमेश्वर के ताकत प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। राइट, यहीं पे देखो, उपवास के बिना आप आध्यात्मिक युद्ध में सफल नहीं हो सकते हैं। मरकुस 9 का 29, मरकुस 9 का 29 थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग एक बार। मरकुस 9 का 29। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, उसने उससे कहा ये सिर्फ दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। उपवास और दुआ या प्रार्थना के द्वारा और किसी के जरिए ये शैतान निकलता नहीं। मतलब दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्मा को निकालना है, छुटकारा चाहिए,
उपवास और प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी होता है। प्रभु की उपस्थिति में बैठना, राइट। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर के आवाज को सुनने से परमेश्वर बातचीत करता है, परमेश्वर की ताकत आपके ऊपर उतरता है। ओके, यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। युद्ध, आत्मिक युद्ध, राइट, कैसा लड़ा जा सकता है, कैसा छेड़ा जा सकता है। 5 बातें आपके सामने रखी है। नोट्स आपके सामने है और इस वीडियो में भी है नोट्स, राइट। पढ़ें, उसको पढ़ें। उसके अलावा अगर आपको आत्मिक युद्ध के बारे में कुछ पुस्तकें कहीं मिल सकती हैं। हमेशा ये याद रखें, आत्मिक युद्ध अब मैं एक तरीके से समझाया और कोई पास्टर या टीचर समझाएंगे दूसरे तरीके से समझाएंगे। ये आत्मिक युद्ध क्षेत्र के अनुसार, सेवकाई के अनुसार होती है। जरूरी नहीं मैंने जो समझाया आपके क्षेत्र में होता है। आपके क्षेत्र में जो होता है मेरे क्षेत्र में होने की जरूरत नहीं, आपके जीवन में जो होता है मेरे जीवन में होने की जरूरत नहीं। इसलिए एक कॉमन, ये जनरल बातें सिखाया जाता है। इसलिए यही है बोल करके निर्णय ना ले, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपके लिए होता है। इसलिए आपको आपके परिस्थिति के अनुसार तैयारी करना जरूरी है, ये याद रखें, राइट। प्रभु आपको आशीषित रखें। आगे हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आपको और आपकी फैमिली और आपकी सेवकाई, आप हर बात में परमेश्वर आपको मदद करते रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।